समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने चलो संसद मार्च के दौरान केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ उनके सांसदों को पुलिस थाने में बैठाकर रखा गया है, जबकि दूसरी तरफ बाहर छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि बच्चों की पिटाई कर रही है सरकार। उन्होंने सवाल उठा दिया कि आखिर ये कैसी सरकार है जो अपने ही बच्चों की बात सुनने को तैयार नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? परीक्षा कराने की तैयारी किसे करनी चाहिए थी और इस पूरे मामले में किसकी विश्वसनीयता दांव पर लगी है? उन्होंने कहा कि सरकार खुद को विश्वगुरु बनाने की बात करती है और देश में अमृत काल होने का दावा करती है, लेकिन अपने ही मंत्रियों को जवाबदेह नहीं ठहरा पा रही है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को ना रोजगार मिला, ना ही पर्याप्त अवसर। अगर युवाओं को समय पर नौकरी और रोजगार मिला होता तो शायद उन्हें आज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि नीट के छात्रों को न्याय मिले और जो छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने आए हैं उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन लोगों का अधिकार है। उन्होंने महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया गांधी जी का सम्मान इसलिए करती है क्योंकि उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन और विरोध का रास्ता दिखाया था। सांसद थाने में बैठाए हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है क्या अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं। और आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने आपके दिल्ली के ऊपर आरोप लगा दिया, एसआईटी बनाकर क्या तक की तैयारी कर दी कि मंदिर में चोरी हुई। भाई सच्चाई किसने खोली? एसआईटी ने खोली कि एसआईटी से चंदा चोरी हो गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नीट आप एग्जामिनेशन नहीं करा रहे हो, एग्जामिनेशन कराया उसके बाद भी शिकायतें हैं, तो आप क्या किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हो? नौकरी रोजगार दिए नहीं। अगर नौकरी रोजगार दिए होते इतने बच्चे क्या यहाँ सड़कों पे आते? अभी सबसे पहला सवाल ये है कि नीट के बच्चों को न्याय मिले और यहाँ के जो बच्चे जो आए आंदोलनकारी उनके साथ व्यवहार अच्छा हो। ये जो आंसू गैस, लाठी, करंट या पत्थरबाजी ये पुलिस कर रही है, ये व्यवहार करेगी पुलिस। सोचिए, जो व्यवहार पुलिस का है ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। मंदिर को लूटना, विश्वविद्यालयों को बंद करना और छात्रों की ये प्रताड़ना, ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं की हो। अंग्रेजों ने तो सुना है, अगर कोई धरना प्रदर्शन में बैठा है तो उसकी बात सुनी। इसीलिए गांधी आज दुनिया में पूजे जाते हैं। गांधी की तस्वीर प्रतिमा दुनिया में है, इसीलिए कि उन्होंने रास्ता दिखाया कि ये आंदोलन का रास्ता है। अगर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को लेकर के बैठे, उनके साथ ऐसा व्यवहार आप करेंगे? बात करनी चाहिए सर सरकार को इन प्रदर्शन। सरकार को बात ही नहीं करनी चाहिए। और एक मंत्री को कितने दिन वहां रखोगे आप? क्यों एक जगह में बैठा के रखते हो? जब एक मंत्री एक जगह बैठता है तो अपने आदमियों को सेट कर लेता है और अपने आदमियों को सेट करने के बाद करप्शन बड़े पैमाने पर होता है। आप बदलते रहिए। लोहिया जी यही कहते थे ना, सरकार बदलनी चाहिए उसी तरह जैसे रोटी बदलती है। तो सरकार में बैठे हुए मंत्री तो बदले। और अभी तो सरकार सम्मानजनक, नहीं तो सम्मानजनक बदलाव सरकार का ना हो जाए कहीं। ये जो आंदोलनकारियों को हटा रहे हैं, कहीं सम्मानजनक विदाई सरकार की ना हो जाए।